यार आप पहले तो पेन 12 निकाल ले लो, क्या बता आता नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग सर। सर आप इतनी लेट अरे कैसे हो गए? आवाज नहीं, आवाज आ रही है आप लोगों की, आवाज बंद करो। अब मुझे बताओ क्या पढ़ रहे थे हम? इससे पहले वाला वीडियो हमने कहाँ पर एंड किया था? 11 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार निकाल लिया था। अच्छा, परमाणु भार निकाल रहे थे हम 1 से लेकर 20 तक, यही कर रहे थे ना? यस सर। देखो अब एक बार देखो, परमाणु भार पढ़ रहे थे ना, परमाणु भार। परमाणु भार निकाले था हमने 1 से लेकर कितने तत्वों का? 20 तत्वों का। और मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर 2 या 3 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो परमाणु द्रव्यमान, एक मोल संकल्पना, और एक कौन सा बताया था? बताओ देखिए। मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। हाँ शाबाश, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। क्या बोल सकते हैं उसको? आणविक भार। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक ही तैयार करते हैं। देखो परमाणु जो द्रव्यमान है ना, वो मैं बाद में लूंगा, मोल संकलना भी बाद में लूंगा। पहले हम पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान। इसको समझना ढंग से, छोटा सा टॉपिक है, अभी हो जाएगा पूरा। आणविक द्रव्यमान कौन सा टॉपिक है? आणविक द्रव्यमान। अच्छा, कल हमने परमाणु भार निकाला था। अब आपको इसे भी तत्वों का परमाणु भार निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, तो अगर सम संख्या है तो डबल कर दो, और अगर विषम संख्या है तो डबल करके 1 जोड़ दो। ऐसा ही किया था हमने। और 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या निकाला था? परमाणु भार। अब क्या निकालेंगे हम? आणविक द्रव्यमान। लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया, जब हम परमाणु भार निकालते हैं ना, जैसे मान लो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? ऑक्सीजन कितने नंबर पर आ रहा है? 8 नंबर पर। 16। इसका परमाणु 8 भार नंबर क्या पर, होगा? 8 नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 16। लेकिन इसके बाद इसकी यूनिट लगा देना। मैंने यूनिट लगाना नहीं बताया तुम्हें, इसकी यूनिट आप लगाओगे। यूनिट का मतलब 16 क्या? जैसे मैं पूछूं हमारी बॉडी का वेट कितना है, कोई भी बोले सर मेरे में 50 किलो वजन है, तो 50 के आगे केजी लगा रहा है ना, किलो। कोई बोले मेरा घर सर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी के आगे क्या लगा रहा है? किलोमीटर लगा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें यूनिट लगानी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस सर। तो यहाँ पर भी बेटा आपको यूनिट लगानी है, और यूनिट क्या लगाओगे? यहाँ पर यूनिट लगाई जाती है AMU, यानी कि 16 के आगे आपको लिखना पड़ेगा AMU। ए का मतलब क्या है? एटम। एम का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, या तो आप AMU लिख सकते हो, या फिर आपको U लिखना पड़ेगा, या तो 16 यू या फिर 16 यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। AMU का मतलब क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। और यू का मतलब क्या हुआ? यू का मतलब हो गया यूनिफाइड। यू का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड। तो आप AMU का भी यूज कर सकते हो, यू का भी यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज हो सकता है। AMU का भी यूज हो सकता है, या फिर यू का भी यूज हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, AMU हम पहले लगाते थे, जिससे आज से पहले जो साइंस पढ़ी जाती थी ना उसमें। लेकिन आजकल इसको चेंज कर दिया गया है। AMU की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? यू। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? यू। अब किसी का भी परमाणु भार हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, बेरिलियम का हो,
किसी का भी परमाणु भार हो, सबके आगे आपको क्या लगाना है? यू। यू लगाना है। वो जो टेबल बनाई थी ना आपने 1 से लेकर 20 तक वाली टेबल, उन सबके लास्ट में जो परमाणु भार निकाला था ना लास्ट वाला कॉलम, उन यस Yes. सर। यू लगा देना। जैसे क्लोरीन का 35.5 था तो 35.5 यू, आर्गन का 40 निकाला था तो यस सर। 40 यू, Yes, ऐसे sir. लगा दोगे ना यू। यस सर। ठीक है, अब देखो आणविक द्रव्यमान। अब हमें क्या पढ़ना है? आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान क्या चीज है, नोटिस करना। आणविक द्रव्यमान क्या है? देखो आणविक द्रव्यमान, इससे पहले हमने पढ़ा था परमाणु भार। तो परमाणु भार का मतलब है वो तो हमने एक तत्व का परमाणु भार निकाला था, जैसे हाइड्रोजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया, हीलियम का निकाल लिया, क्लोरीन का निकाल लिया। वो तो हमने एक तत्व का क्या निकाला था? परमाणु भार, या परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो, परमाणु भार निकाला था। यहाँ पर आपको पूरे अणु का निकालना है, पूरे अणु का निकालना है या फिर यौगिक का निकालना है। देखो ऐसे, अणु, आवाज बंद करो, आवाज बंद। अणु या यौगिक का भार ज्ञात करना, अणु या यौगिक का भार ज्ञात करना, उसे बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। यानी कि किसी भी अणु का द्रव्यमान, किसी भी यौगिक का द्रव्यमान या भार ज्ञात करना आपको, उसे बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान को जो यूनिट लगाते हैं, आणविक द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम के अंदर। आणविक द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाएगा? ग्राम में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल ले लिया, मान लो H2O। एक एग्जांपल क्या उठा लिया मैंने? H2O। ठीक है, अभी जो H2O है ना, H2O H2O क्या है बताओ? परमाणु है, तत्व है, यौगिक है या अणु है? पढ़ाया हुआ है पहले तत्व ना? यौगिक। यौगिक है, जिसमें दो तत्व आ जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जिसमें दो तत्व आ जाते हैं क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक। H2O तो यौगिक है, H2O क्या है? यौगिक है। ध्यान रखना। अब आणविक द्रव्यमान किसका निकालोगे? या तो अणु का या यौगिक का। इसमें परमाणु नहीं आएगा, परमाणु का तो अलग से निकाल लिया ना हमने। परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, डबल ही तो करना होता है, विषम संख्या में 1 लगाना होता है। यहाँ पर जो परमाणु भार निकाला जाएगा वो पूरे यौगिक का निकाला जाएगा। इस पूरे H2O का, जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो ये तो हमने अलग अलग निकाला है, ये तो हमने अलग अलग निकाला है। और अलग अलग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इस पूरे ग्रुप का निकालना है, पूरे यौगिक का निकालना। तो बिल्कुल इजी है, आपको कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, दोनों को जोड़ दो, खत्म बात। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 1 इंटू 2, इनके बीच में कुछ H और O के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो आप प्लस का निशान लगा सकते हो। तो ये आ गया प्लस का निशान। और ये क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 2 + 16 कितना आया? 18 ग्राम। 18 ग्राम। 18 ग्राम से मतलब ये है कि ये जो जल का अणु है ना, जो जल का यौगिक है, ये जो यौगिक है, इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना आया? 18 ग्राम। हाँ, आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 18 ग्राम। ऐसे आप किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। आणविक भार देखो, भार और द्रव्यमान एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, आणविक भार भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, जैसे Na2CO3, 2-3 एग्जांपल तो मैं समझाऊंगा, बाकी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, Na2CO3, Na2CO3। अब देखो यहाँ पर पहले तो किसका निकालोगे? सोडियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का। जितने तत्व आ रहे हैं ना, सबका परमाणु भार निकाल, सबका पता आपको, सबका परमाणु भार निकालो, उनको जोड़ दो, खत्म बात। अब देखो यहाँ पर
ये क्या है? सोडियम। एक तो सोडियम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 11 नंबर पे आता है 23। वेरी गुड। 23 इंटू सोडियम कितने हैं यहाँ पे? 2 है ना, इंटू 2। 2 से भी तो गुना करोगे। एक सोडियम का 23 तो 2 का 2 से गुना कर दो। इनके बीच में किसका निशान आएगा? Na और कार्बन के बीच में प्लस का। का। शाबाश, प्लस का। कार्बन का परमाणु भार 12 12। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। अब ये क्या बचा? ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। लेकिन 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 ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 3। तो 3 से भी तो गुणा होगा ना। अब कर लो। 23 और 23 कितने हो गए? 46 प्लस 12 है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 48 आएगा। 48। अब देखो, अब इनको जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। 46 और 12 कितने हो गए? ये हो गए 58। 58 और 48 कितने हुए? 8 8 16 4 5 106। कितना आ गया? 106। आगे आगे क्या लगाऊं? आगे क्या लगाऊं? आगे लगेगा ग्राम। आगे क्या लगेगा? ग्राम लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पेन कॉपी उठा लो। एग्जाम्पल डाल रहा हूं 5, उनके बना के दिखाओ। जल्दी से पेन कॉपी ले लो। यस सर। हेलो, यस सर। अभी आ रही क्या आवाज? यस सर। सर आ रही है। ओके ओके ओके। दिखाई नहीं दे रहा सर। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। पहले थोड़ी आ रही थी। नहीं आ रही थी। चलो नो पहले सर, बीच में नहीं आई। क्या हुआ? नो सर नहीं आ रही। ओके बेटा, अब मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? आ रही। एग्जाम्पल नंबर 1, NaHCO3। NaHCO3। नंबर 2, Na2SO4। नंबर 3, C6H12O6। नंबर 4, CO2। फटाफट करो, और अगर कर लो तो मुझे बता देना। तीसरे में वो क्या है? तीसरा बेटा C6, मतलब कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का।
हो गया? अजय हो गया क्या? Yes, भावना, निकिता, बोलो तो सही। सर कर रहे हैं। करो कर रहे करो हैं सर। नो सर नहीं हुआ। करो बेटा करो। हो गया? यस सर। सर हो गया। हो गया ना? चलो मैं करता हूँ, एक बार मैच करना। देखो अपना अपना आंसर चेक कर लेना। ये क्या है? NaSCO3। और ये किसका सूत्र है? जो हमारे घर में यूज होता है ना, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या है? देखो कितने तत्व आ रहे हैं। सोडियम आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। 4 आ रहे हैं ना। तो सोडियम का परमाणु भार कितना हुआ? 23। 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। 16। लेकिन अरे ये आवाज कैसे आ रही है? आवाज देखो कितने हो गए? 24 प्लस 12, 16 को 3 से गुणा करोगे तो 48। तो 12 और 24 के 24 और 12 कितने हो गए? 36 प्लस 48, 8 और 6 कितने हो गए? 14, 84। 84 ग्राम। यही आया? यस सर। 84 आया क्या? सर यस सर। ठीक है। इसका निकालो कि देखो सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 है, प्लस सल्फर कितने पे आता है? 16 पर आता है। तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4। 16 इंटू 4। 33 और 23 कितने हो गए? 46 प्लस 32। 16 को 4 से गुणा करोगे तो 64। अब ये कितने हो गए? 78। 46 और ये 32 कितने हो गए? 6 और 2 8। 78 हो गए ना? 8 से 12 यहाँ से लाके 7 7 14 13 और 1 14 142। 142। और इसका देखो, इसका आएगा 180। आया किसी के? यस सर। 180। अब 180 कैसे आया वो भी आप निकाल सकते हो। कार्बन कितने हैं? कार्बन का होता है 12, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 12 प्लस 12 होता है, लेकिन कितने हैं? 6। तो 12 6 प्लस 12, 16 को 6 से गुणा करोगे तो 96। 96। अब इनको ऐड कर लो आप। 72 और 12 कितने हो गए? 84। 84 प्लस 96। 8 और 6 कितने हुए? सॉरी 6 और 4 कितने हो गए? 10। हाथ लगे 9 और 1 10। 9 9 18 आ गया ना? 180। CO2 का कितना आया? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। तो 12 प्लस 16 दूनी 32। कितना हो गया? 44। कितना आ गया? बताओ किस किस के सही हैं चारों? सर मेरे चारों से ही है। जिसके सही है नाम बताना एक बार। सर मेरे भी चारों सही है। नाम नाम मेरा मत बोला करो, ऐसे बोला करो, मेरा नाम बोला करो। आशु कुमावत। भावना यादव। भावना यादव। और भावना के अलावा निकिता यादव।
ओके निकिता के, और निकिता के अलावा आसू कुमावत। शाबाश आसूस, और बस 3 ही स्टूडेंट। नेहा क्या हुआ? सर सही है ये तूने बताया तो नहीं? सर, सब बोल रहे थे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाए इसलिए। नहीं, सब में तू भी तो है ना, तुझे बोलना चाहिए। अंकुल आपके, अंकुल चौहान। मनीषा कितने सही है? सही है सही, 4 को सही है। प्रियांशी आपके, तो सही है पूरे। मनीष आपके, सर 3 सही है। सौरभ आपके, सौरभ, मान सिंह, सर 3 सही है। अनिल, अनिल मीणा, सर 3 सही है। 3 सर क्यों 3 गलत? सही है। चलो एक एक टेस्ट और दो, अब की बार एक और दो। फर्स्ट CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। नंबर 2 AlOH का होल थ्राइस। नंबर 3 O2। नंबर 4 MgCl2। नंबर 6 AlCl3। नंबर 7 NO2। ये करो 7 करो, 7 नहीं 6 ही है, 5 और 1 ये 6 करो।
हो गया? सर कर रहे हैं बस। किया क्या नेहा? सर कर रहे हैं। करो। सर कर रहे हैं। ओके। सर हो गया। हो गया? चलो देखो बेटा, हो ध्यान दो एक बार, जिसने नहीं किया वो भी एक बार देखो, मैच करते रहना अपना। जिसका अब जिसने ये सही कर दिया ना उसका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो कितना टाइम लग गया इस टॉपिक के अंदर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझना है। इसके अंदर कितने तत्व आ रहे हैं? एक तो कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ब्रैकेट के अंदर बंद है और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है। तो ये जो 2 है ना वो हाइड्रोजन के लिए भी आ रहा है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी आ रहा है। तो सबसे पहले देखो, कैल्शियम 20 पर आता है, इसका परमाणु भार कितना हो गया? 40 प्लस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का देखोगे, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। तो 40 प्लस 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32 प्लस 2 यानी कि 40 प्लस 34 कितने हो गए? 74 ग्राम। किसका सही है? किसी का भी नहीं? मेरे को पता था ऐसे फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, इन फॉर्मूले में उलझ जाओगे। नेहा, भावना, निकिता, क्या हुआ? सर थोड़ा सा गलत है। इसमें आपने थोड़ा सा गलत क्या, आपको सोचना चाहिए ना कि ये चीज ब्रैकेट में है तो 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो बस कर देते हैं। अब देखो, तो अगर ये गलत कर दिया तो 100% ये भी गलत किया होगा। देखो, एल्यूमिनियम तो अकेला है, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 3। ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन भी 3 है। 27 प्लस 48 प्लस 3 तो कितने हो गए? 27 और 3 और 3 और 27 कितने हो गए? 30 प्लस 48 78 ग्राम। है किसी का सही? यस सर, हमारा सही है। नाम बताओ। आशु कुमावत। वेरी गुड। फिर ये कैसे गलत हुआ बेटा, ये वाला? सर इसमें हम ना कार्बन की समझ लिखता। सर मैंने कार्बन को क्लोरीन समझ कोई लिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। देखो, ऑक्सीजन है तो बिल्कुल इजी है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 × 2 तो 32 आएगा, 32 ग्राम। ये भी गलत कर दिया क्या? सही है? सर सही है। सही है सर, सही है। MgCl2 देखो, MgCl2 मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? 12 पर, तो इसका कितना हो गया? 24 24 प्लस। अब यहाँ पर क्लोरीन का होता है 35.5 गुणा 2 × 2 तो 24 प्लस 35.5 को 2 से गुणा करोगे तो 70 बनाएगा। कितना आ जाएगा? 71। 95। वेरी गुड, Yes, sir. 95। ठीक है। अब एल्यूमिनियम का Yes, कितना sir. होता है? अभी निकाला 27 27 प्लस क्लोरीन का होता है 30. 35.5 into 3 तो 35.5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 106 106 और 106 को 27 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 133 ग्राम। 133 ग्राम। ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 16 × 2 तो 14 प्लस 32 और 10 42 और 4
42 और 4 कितने हो गए? 46। 46। यस अब ये सर सही है। पहला तो सबका गलत हो गया, बाकी पहले को छोड़ के मुझे बताओ जिसके 5 सही है। 5 तो पहले को छोड़ के सागे सही है। क्या नाम है? आशु। यस सर। और 5 और एक किसी भी नेहा, भावना, निकिता आपके सही हो ही नहीं रही है। सर मनीषा कुमावत मेरे भी सही है। मनीषा कुमार शाबाश। जिसके 4 सही हैं सर मेरे सही है। निर्माण सिंघाड़ा। हाँ मान मनीष सिंघाड़ा। सैनी। अनिल मीणा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे? आज का काम आपका यही रहेगा कि बुक के अंदर फॉर्मूले उठाना, ऐसे सारे फॉर्मूले उठाओगे आप और इन सबका आणविक द्रव्यमान निकालोगे और ग्राम में व्यक्त करोगे। प्रैक्टिस कर करके देखना, ठीक है? सही हो जाएगा। बाकी ओबीटी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, नोट्स भी मैं भेज दूंगा टाइम टू टाइम। अब वो 2 टॉपिक तो हमारे अभी भी बच गए, एक तो मोल कॉन्सेप्ट, मोलर वाला, मोल संकल्पना, और एक बच गया परमाणु द्रव्यमान। कोई नहीं, कल हम उन दोनों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। Have a nice